सबके लिए अच्छा बनने का नुकसान। हाँ, तुमने सही सुना। तुम सोचते हो कि तुम अच्छा करके सबका दिल जीत लोगे। तुम सोचते हो कि तुम सबकी मदद करके सबकी नजरों में ऊपर उठ जाओगे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी को एक ऐसी दलदल में ढकेल रहे हो जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तुम क्यों सबके लिए अच्छा बनना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए? क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम किसी को ना कहोगे तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबकी मदद नहीं करोगे तो तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे? अगर हाँ, तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में हो। तुम एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, और यह बीमारी तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। यह तुम्हारी आत्मा को खा रही है। चलो एक एक करके इस बीमारी के नुकसानों की चीरफाड़ करते हैं। पहला नुकसान, तुम अपनी पहचान खो देते हो। जब तुम सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी अपनी पसंद क्या है, तुम्हारी अपनी नापसंद क्या है। तुम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। तुम एक ऐसे एक्टर बन जाते हो जो हर किसी के सामने एक नया किरदार निभाता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लोग तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम उनके हिसाब से चलते हो। तुम उनके लिए वो करते हो जो वो चाहते हैं। जिस दिन तुम उनके हिसाब से चलना बंद कर दोगे, उस दिन वो तुम्हें छोड़ देंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर दी, लेकिन तुम्हें मिला क्या? सिर्फ अकेलापन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ अपनी पहचान खो रहे हो? नहीं, तुम अपनी आत्मा खो रहे हो। तुम अपनी मौलिकता खो रहे हो। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसकी अपनी कोई राय नहीं, अपनी कोई सोच नहीं। तुम एक रोबोट बन जाते हो जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचता है। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हें इज्जत देते हैं? नहीं, लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लोग तुम्हें सिर्फ एक यस मैन समझते हैं, और जिस इंसान की अपनी कोई राय नहीं होती उसे कोई इज्जत नहीं देता। दूसरा नुकसान, लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। जब तुम सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम एक आसान शिकार बन जाते हो। लोग तुम्हें एक डोरामैट समझते हैं जिस पे चलकर वो आगे बढ़ सकते हैं। तुम हर किसी की मदद करते हो, हर किसी के लिए खड़े रहते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या लोग तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं? नहीं, लोग तुम्हें सिर्फ एक जरूरत समझते हैं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तो वो तुम्हें याद करते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वो तुम्हें भूल जाते हैं। तुम दूसरों के काम करते करते थक जाते हो, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ निराशा। तुम दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, लेकिन तुम्हारे अपने सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ दूसरों का फायदा होने दे रहे हो? नहीं, तुम खुद का नुकसान कर रहे हो। तुम अपने वक्त का नुकसान कर रहे हो। तुम अपनी एनर्जी का नुकसान कर रहे हो, और सबसे बढ़कर तुम अपने आत्मसम्मान का नुकसान कर रहे हो। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाती। लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम कभी ना नहीं कहोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तीसरा नुकसान, तुम खुद को नजरअंदाज कर देते हो। जब तुम सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। तुम अपनी जरूरतों को भूल जाते हो। तुम अपनी खुशियों को भूल जाते हो। तुम अपनी सेहत को भूल जाते हो। तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हो और खुद को पीछे छोड़ देते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम खुश हो? नहीं, तुम अंदर से दुखी हो, तुम अंदर से खाली हो, तुम अंदर से परेशान हो, क्योंकि तुम वो जिंदगी नहीं जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो। तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम बनना चाहते हो। ये एक ऐसी आदत है जो तुम्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ धकेलती है। तुम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें खुद को खुश करने का वक्त ही नहीं मिलता। तुम दूसरों की तारीफें सुनते सुनते इतने आदी हो जाते हो कि तुम्हें खुद की तारीफ करने की का मन ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ खुद को नजरअंदाज कर रहे हो? नहीं, तुम अपनी जिंदगी को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम अपने सपनों को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम अपने भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने हिसाब से जियो, दूसरों के हिसाब से नहीं। तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी। तुम्हें खुद को प्राथमिकता देनी होगी। चौथा नुकसान, तुम हमेशा तनाव में रहते हो। जब तुम सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम हमेशा एक तनाव में रहते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें गलत ना समझ ले। तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें छोड़ ना दे। यह डर तुम्हें अंदर से खा जाता है। यह डर तुम्हें चैन से खा जाता है। यह डर तुम्हें जीने नहीं देता।
तुम हमेशा दूसरों की बातों को सोचते रहते हो, तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हो, और इस चक्कर में तुम अपनी जिंदगी को एक जहन्नुम बना लेते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम सिर्फ तनाव में रहते हो? नहीं, तुम अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी खुशियां बर्बाद कर रहे हो। यह तनाव तुम्हें एक ऐसी बीमारी की तरफ धकेलता है जहां तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो और खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो। तुम दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हो और इस चक्कर में तुम अपनी जिंदगी को एक बोझ बना लेते हो। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, लोग तुम्हें सिर्फ एक समस्या सुलझाने वाला समझते हैं, और जिस दिन तुम उनकी समस्या नहीं सुलझा पाओगे उस दिन वो तुम्हें छोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम इन आदतों के शिकार हो तो तुम्हें आज और अभी खुद को बदलना होगा। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा। वादा करो कि तुम अब सबके लिए अच्छा नहीं बनोगे। वादा करो कि तुम अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे। वादा करो कि तुम अब अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दोगे। यह आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें मन करेगा कि फिर से वही पुरानी आदतें दोहराओ, तुम्हें मन करेगा कि फिर से दूसरों को खुश करो, लेकिन तुम्हें इन सब से लड़ना होगा, तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है? नहीं, सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है तुम्हारी पीपल प्लीजिंग की आदत। तुम्हें इस आदत को त्यागना होगा, तुम्हें इस आदत को खत्म करना होगा, तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता है, एक ऐसा इंसान जो ना कहना जानता है। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, और यह फैसला तुम्हें आज और अभी लेना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, लाखों लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इस बीमारी से लड़ते हैं और जीतते हैं, और कुछ लोग इस बीमारी के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम कौन से इंसान बनना चाहते हो? एक विजेता या एक हारा हुआ? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने हिसाब से जियो। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, सिर्फ खुद पे ध्यान दो और अपनी इस बुरी आदत को खत्म करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सफल नहीं हो सकते? नहीं, तुम सफल हो सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी, तुम्हें खुद को बदलना होगा। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, इसे बर्बाद मत करो, इसे इस्तेमाल करो, इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। उठो, जागो और अपनी इस बुरी आदत को खत्म करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए चाहिए। बस तुम्हें उस ताकत को पहचानना होगा, तुम्हें उस ताकत को इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें एक नया रूटीन बनाना होगा, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सिखाए, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें ना कहना सिखाए, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सिखाए। ये रूटीन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, ये रूटीन तुम्हें एक नया इंसान बना देगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर कदम पर गाइड करूंगा, मैं तुम्हें हर कदम पर प्रेरित करूंगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में तुम्हें हर कदम पर भी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार जाओगे? नहीं, तुम नहीं हारोगे, तुम जीतोगे, तुम हर हाल में जीतोगे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी होगी। तो उठो और अपनी इस बुरी आदत को खत्म करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद। और एक बात, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी